से एक व्यक्ति अपना आप जुड़ा, इन्होंने फोन किया था कि चौहान जी मैं जुड़ना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति अगर 10 मिल जाएं, 10 व्यक्ति अगर ऐसे मिल जाएं तो फिर कल्याण ही हो जाए। हाँ, सुबोध ने तो आज देखो, सुबोध का मैं कार्य बता दूं, सबसे पहले आकर के यहाँ झाड़ू लगाई। देखो जिस पर आप बैठे हुए इस धरती पर, यहाँ पतझड़ से पूरे पत्ते पत्ते बिखरे थे। और पता वो जो स्वीपर वाली बड़ी झाड़ू होती है, वो मैं फोटो खींचना भूल गया बस थोड़ा सा, है ना। तो सुबोध जी का स्वागत किया जाए हमारे अस्वाल जी के द्वारा। सुबोध जी आ जाओ। अरे आओ यार, अभिनंदन समारोह आज तो जन्मदिन है। जरा ये अपनी फोटो खिंचाती है बस। कलाकार भी हैं। इस बार नहीं, हर साल हर कार्यक्रम में रहता है। और मैं क्या कहूँ, मैं तो 2 आंसू मेरे आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये कार्यक्रम नहीं हो पाता अगर सुबोध ना होता। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब था, इसने रात दिन मुझे एक हिम्मत बनाई मेरी और मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मैं सुबोध का ऋणी हुआ मैं सकता। क्योंकि भगवान ने भी साथ दिया, थोड़ा सा मैंने भी एक हिम्मत बनाई कि यार मैं अपना इलाज जनवरी में कराऊंगा, तो मुझे जनवरी का तक भगवान मुझे मौका दे दें कि मेरा स्वास्थ्य में कोई ऐसी खराबी ना आए कि बीच में ही मेरा अस्त व्यस्त ना हो जाए। मैं बीमार हो जाता है, मेरे को हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो ये मेले की व्यवस्था को सुबोध ही समझ पाता था। ठीक है, अध्यक्ष जी का अपना रोल है, अस्वाल जी का अपना रोल है, लेकिन बहुत बारीकियों से इस मेले को समझने का जो सुबोध को पता है, या तो मुझे ही पता है कि कितने संघर्ष से इस मेले को लाना पड़ता आगे, वरना ये मेला वहीं पे दम तोड़ देता और ये मेला हमारा 14 में ही रुक जाता। तो ये मैंने भगवान से भी, महादेव से, बद्री विशाल से प्रार्थना करी कि भगवान मुझे बस इस मेले तक के लिए मोहलत दे देना, मैं हॉस्पिटल में भर्ती ना हो पाऊँ बस। क्योंकि देखो सबकी जिम्मेदारियां अपनी अपनी होती हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी को कोई दूसरा मुझे लगता नहीं है कि निभा पाएगा, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है उसको प्रारंभ करना। देखो जब मेला जुड़ जाता है, जब मेला लग जाता है, तब तो मेला हो ही जाएगा, लेकिन उससे मेले की जो पहले की कठिनाइयां हैं, उस मेले के लिए जितना संघर्ष करना पड़ता है, वो एक बहुत बड़ा संघर्ष है, वो इतना आसान नहीं है। आपने देखा होगा कि कई मेले टूट गए, कई मेले बंद हो चुके हैं, दम तोड़ चुके हैं। कई मेले हमारे इंद्रापुरम में भी हुए, स्टार्ट हुए, फिर बंद हुए, फिर स्टार्ट हुए, फिर बंद हुए। तो इस तरीके से इतना आसान काम नहीं है, ये आप सब लोग भली भांति से जानते हैं कि मेला लगाना, फेस्टिवल करना इतना आसान नहीं है। एक उतने बड़े आयाम तक ले जाना, छोटे मोटे तो चलो भाई आप जैसे मीटिंग कर रही है, हो सकता है मीटिंगें हो सकती, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा लोगों को मैनेज करना, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। हाथरस कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, इतने ही लोग थे वहाँ, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ भी, इससे कम ही लोग थे, लेकिन वहाँ पर बस एक थोड़ा सा हुआ और आयोजक सब लपेटे में आ गए। आज तक वो आयोजक बच भी नहीं पाए बेचारे। तो यही भगवान से प्रार्थना रहती थी रात दिन के, भगवान कोई ऐसी घटना ना हो कि जिससे, क्योंकि ये एक जनता की जिम्मेदारी है, ये किसी विवाह शादी की घर की जिम्मेदारी नहीं है, एक जनता जनार्दन की, जो जनता की है, और जनता भी कम तादाद में नहीं, पूरी दिल्ली के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, घर घर से महिलाएं चल पड़ी हैं, घर घर से बच्चे चल पड़े, घर घर से। हमारे पहाड़ पर कलंक लग जाएगा अगर छोटी सी घटना हो जाए, तो वो एक जिम्मेदारी होती है, वही एक जिम्मेदारी लेनी होती है। तो मैं सबका पुनः धन्यवाद। फिर हमारे साथ जुड़े हमारे और साथी, हमारे इंदिरा प्रसाद उनियाल जी, जो निरंतर इस मेले को लेकर के बहुत गंभीरता के साथ, और वो कभी गिलास कप नहीं देखते थे, कोई झाड़ू नहीं देखते थे, कोई कुर्सी नहीं देखते थे, हर एक को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे थे। इंदिरा प्रसाद उनियाल जी का स्वागत करेंगे हमारे देवेंद्र सिंह रावत सचिव। आप खींचो प्लीज जी, जिनके पास अच्छे मोबाइल हों वो खींच सकते हैं फोटो।
अच्छी क्वालिटी का मोबाइल होते कि यादगार बन जाते हैं। और कुछ समस्याएं होती है कि देवेंद्र रावत जी के परिवार में इस बार थोड़ा सा भाभी जी के साथ एक घटना हो गई थी कि उनके पैर पर चोट, एक एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट हो गया, और जिस कारण वो फिर भी अपने घर की जिम्मेदारियों को भी देख रहे थे और हमारे साथ भी निभा रहे थे। तो हमारे देवेंद्र सिंह रावत जी का स्वागत हमारे लक्ष्मण सिंह रावत जी करेंगे। हमारे देवेंद्र सिंह रावत जी निरंतर सुबह शुरू हो जाते थे 8 बजे से, और पूरी देखो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनकी होती थी कि हम लोग तो 9 बजे पहुंचते थे, 9 साढ़े 9 बजे, लेकिन रावत जी 8 बजे मंच पर और पूरी मेले की व्यवस्था में होते थे, क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ी चुनौती होती है सफाई की। इस मेले में हजारों लाखों लोगों का जो कचरा होता है यहाँ पर जो फैल जाता है, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। उसको आपने निभाया, उसके लिए आपका अब आप लोगों ने क्या कार्य को अपना करते हैं, उनका एक विशेष रोल रहा। तो मैं देखो एक चर्चा कर रहा था आपसे, अभी मैं एक चर्चा और मैं तारीफ किसकी कर रहा था वहाँ, सुनो भाई देखो, हेलो, मैं तारीफ किसकी कर रहा था, सुनो किसकी, अनुज जोशी जी आ चुके हैं, आ जाओ जोशी जी आइए, इधर आइए। आपने जो फिल्म बनाई है और आपने जो कल जो फिल्म देख के आया है और आपका जो डायरेक्शन था, जो आपने जब कटिंग है वो जो लगाई ना, इधर से वो गुस्सा हो रही है, उधर से वो उधर का जो पार्ट आ रहा है, वो एक बहुत खूबसूरती के साथ बहुत बेहतरीन फिल्म के किरदार यहाँ पर पहुँच चुके हैं हमारे, जो एक्चुअल मतलब जो रियलिटी आती है इनके अभिनय में, एक बहुत रियलिटी है और बहुत बढ़िया आपने एक अभिनंदन करें हमारे लक्ष्मण सिंह रावत जी, एक रियलिटी के साथ अभिनय करते हैं और ये किरदार हैं देखो फिल्म के, और कई फिल्मों में आपने इनको देखा होगा। हमारे जगत रावत जी, हमारे डायरेक्टर साहब अनुज जोशी जी का अभिनंदन करेंगे। कई फिल्में उत्तराखंड की जो सशक्त फिल्में हैं उनका अभिनय, उसमें आपका डायरेक्शन निर्देशन आपने जो बखूबी से करते हैं, वो एक आपका हुनर है। और आपने बॉलीवुड फिल्मों से आप हमारे पहाड़ की फिल्मों की तरफ आए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अनुज जोशी हमारे उत्तराखंड का एक उभरता नाम है, अनुज जोशी फिल्म की दुनिया के निर्देशन के क्षेत्र में। हमारे राकेश गौड़ जी आप भी आए, अभिनंदन है आपका। आप हमारे साथ 5 दिन तक आपने रोज एक शानदार प्रस्तुति इस मंच को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अध्यक्ष जी राकेश गौड़ जी का अभिनंदन करेंगे। नाटक किया है, बरमूडा पहन के हमारे डॉक्टर सतीश कालेश्वरी जी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर सतीश कालेश्वरी जी बहुत देखिए साहित्य के क्षेत्र में, लेखनी के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में हमने तो देखो भाई साहब को बचपन से, जब हम छोटे थे, मैं बहुत छोटा था, निक्कर में घूमता था जब, तो हाँ, तो भाई साहब झनकार क्लब होता था लैंसडाउन में, मैं कोटद्वार में रहता था और लैंसडाउन में मैं हिमानी कला संगम में रहता था भाई साहब, और लैंसडाउन में था झनकार क्लब। झनकार क्लब की झनकार बहुत दूर दूर तक जाती थी, बहुत दूर दूर तक टीम को लेकर के जाते थे। क्या संघर्ष होता था, बिस्तरा भी अपना ले जाना पड़ता था क्योंकि होटल नहीं होते थे, देखो धर्मशाले होते थे, हाँ हाँ। और मैं एक फौजी भाई था मेरा पड़ोसी, उससे बिस्तर बंद मांग के आता था। एक बिस्तर बंद होता था ना, फौजियों के पास होता था वो, तो फौजियों से बिस्तर बंद मांग करके फिर उसमें 2 लोग हम शेयर होते थे, रजाई गद्दा अपना लेकर के जाते थे, और धर्मशाले का एक कमरा मिलता था प्रोग्राम करने के लिए। उत्तरकाशी की भी मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ पर उत्तरकाशी बड़ी दूर प्रोग्राम के लिए जाते थे। तो भाई साहब उस समय के कलाकार हैं, और आपने अभिनय के क्षेत्र में, डायरेक्शन के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में आप लेडीज बनते थे। देखो साड़ी पहन के, हाँ
सुनो, सबसे बड़ी बात देखो, आज आप एक बात और आज खोल रहा कि लड़कियां नहीं मिलती थी तब, तो लड़के ही अभिनय करते थे। तो आपने डांस साड़ी वाड़ी पहन के भी डांस वांस किए हुए हैं, उस टाइम तक बता रहे। राजेंद्र भाई की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को आश्चर्य होगा ये बात सुन के कि जब हम लैंड जोन से हिमानी कला संगम में जाते थे, ये उस मामले में जूनियर है मुझसे, मैं हिमानी में भी रहा हूँ। बहुत खैरी के दिन थे वो जब हम लोगों ने शुरू किया और जीवित रखा उस जमाने में। तो ऑडियो कैसेट नहीं थी, वीडियो कैसेट नहीं थे, सबसे बड़ा हमारा साधन होता था हारमोनियम और ढोलक, तबला, बस यही था हमारे लिए सब कुछ। और अपने आप ही मेकअप करते थे, कभी दाढ़ी नहीं मिली तो हम उल्टी दाढ़ी लगा के अपना अभिनय किया करते थे। तो उस जमाने को, उस दौर में हम चलते आए हैं। आपको बहुत, आप लोगों को पसंद करने की वजह से, सहयोग की वजह से बहुत आगे हमारा कल्चर पहुँच चुका है, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अध्यक्ष हरीश असवाल जी से कहूँगा कि निवेदन करें। और आपको मैं एक और खूबी बता दूं कि मेरी हारमोनियम को सुनने के लिए, मेरी हारमोनियम को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे कि कोटद्वार से राजू आया हुआ भाई हारमोनियम पे। राजू कहते थे मुझे शॉर्ट में ना, तो एक जलवा था उस टाइम पे सांस्कृतिक का, मंचों का, क्योंकि कलाकार दूर दूर तक नहीं मिलते थे देखने। उस जमाने में जब शुरुआत हुई है और जब हम लोग प्रोग्राम से आते थे और लड़के लड़कियां जब बिछड़ते थे, जब टाटा बस में आते थे, रोडवेज की बस आती थी, जेमो की बस आती थी, और जब बिछड़ते थे अपने अपने घर तो खूब रोते थे उस टाइम। तो खुद मैं इमोशनल, इमोशन बहुत पहले से ही रहा हूँ और इमोशन ही मुझे आज इस मंच तक लाया है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रंगमंच जो महाकौतिक आज अब 15वें वर्ष में उतरा है, ये सिर्फ भावनाओं का मंच है। इसमें कोई व्यापार तो बहुत दूर दूर तक नहीं था।